के लिए निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जबकि चुनाव आयोग ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। अफसरों का साफ कहना है कि किसी भी मतदाता को पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड समेत 13 में से कोई एक दस्तावेज देना होगा। इनमें से एक भी उपलब्ध होने पर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी। ये 13 दस्तावेज, इनमें से कोई एक देना होगा। हम आपको बताते हैं कौन कौन से दस्तावेज हैं। केंद्र या राज्य सरकार या उपक्रम का पहचान पत्र या पेंशन आदेश, 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी कोई भी सरकारी पहचान पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय का शैक्षिक प्रमाण पत्र, राज्य सरकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी एससी एसटी प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां लागू हो, राज्य या स्थानीय निकाय या फैन टीवी पर बस गाने सुनो और शॉर्ट वीडियो देखो, पेमेंट सीधे आपके बैंक में आ जाएगा। कोई पेपर वर्क नहीं, कोई झंझट नहीं। किसी को बुलाओ, रेफरल से बोनस पाओ। जो बिना खर्चे गाना सुनते थे अब वही टाइम पैसे बना रहा है। गुरु ऐप से जुड़कर आज ही फ्री ट्रायल शुरू करो। धारा 31 के तहत 1 वर्ष की सजा दी जा सकती है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ऐसे में गांव या शहर, दो राज्यों की मतदाता सूची में नाम है तो भी एक जगह से ही गणना प्रपत्र भरकर जमा करें। इसकी विशेष सावधानी रखें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग दो जगह से गणना प्रपत्र भर करने वालों को आसानी से पकड़ लेगा। डिजिटल माध्यम से इसकी फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। आप पुश्तैनी गांव में मतदाता बनकर वोट डालना चाहते हैं तो वहां से फॉर्म भरकर जमा करें, या शहर में जहां रह रहे हैं तो वहां से फॉर्म भरें। बीते 27 अक्टूबर को मतदाता सूची फ्रीज की गई है। वर्तमान में इस सूची में जिस जहां नाम है वहां से फॉर्म भर सकते हैं। एसआईआर आखिर ये क्या है, इसको लेकर चर्चा पूरे देश में चल रही है। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर का शोर पूरे देश में सुनाई दिया, लेकिन अब यह प्रक्रिया देश के कई राज्यों में शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में इसको लेकर काम चल रहा है। एसआईआर क्या है, कौन एसआईआर का फॉर्म भर सकता है, ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है या फिर ऑफलाइन। इसके अलावा एसआईआर में ऐसा कौन सा एक काम है जिसे लेकर अगर सावधानी ना बरती गई तो जेल भी हो सकती है। ये सब कुछ अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर तिवारी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का काम सभी जिलों में तेजी के साथ शुरू हो चुका है। 4 नवंबर 2025 से शुरू हुई ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। वोटर लिस्ट अपडेट करने का ये काम सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल समेत 12 राज्यों में भी चल रहा है। ये प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से चल रही है। यूपी में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर का काम सभी जिलों में तेजी के साथ चल रहा है। 4 नवंबर 2025 से शुरू हुई ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। वोटर लिस्ट अपडेट करने का ये काम सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल समेत 12 राज्यों में चल रहा है। ये प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से चल रही है, लेकिन हर किसी को ऑनलाइन सुविधा नहीं मिल पाएगी। ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा सिर्फ उन्हीं मतदाताओं को मिलेगी जिनका मोबाइल नंबर वोटर आईडी से लिंक है। अगर मोबाइल फोन लिंक नहीं है तो सिस्टम लॉगिन नहीं होने देगा। ऐसे में उनको अपना फॉर्म ऑफलाइन यानी कि बीएलओ की मदद से ही भरना होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भारतीय चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये प्रपत्र वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी भरा जा सकता है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप पर जाकर सर्विस में इनुमेरेशन फॉर्म पर क्लिक करें, अपना प्रदेश चुनें, इसके बाद एपिक नंबर भरकर ओटीपी लें, इसके बाद फॉर्म भर सकते हैं।
इस अभियान की शुरुआत के साथ ही लोगों में आवश्यक दस्तावेजों को लेकर भ्रम बढ़ गया है। कई लोग मान बैठे हैं कि प्रक्रिया के लिए निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य है, जबकि चुनाव आयोग ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है।